कुछ ऐसे हैं जो वचन बदलने के लिए काम आते हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे एक वचन है उसको बहुवचन कैसे बनाते हैं, बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं, ये जो इसके नियम होते हैं उन नियमों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। पहला अपना जो नियम, इससे पहले हमने वीडियो में वचन की परिभाषा और प्रकार पढ़े, आज हम वचन बदलने के नियम पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम ये कहता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द हो उनको ए में बदलकर, आकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो, ऐसे पुल्लिंग शब्द उनको अपन यदि ए में बदलें, आ को ए में बदलें तो अपना क्या हो जाता है, एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे एक वचन शब्द देखें, एक वचन शब्द आकारांत के, इसके पहले के यदि देखें तो जैसे लड़का, आकारांत और पुल्लिंग होना चाहिए, अंत में आ आना चाहिए और पुल्लिंग भी होना चाहिए, तो ये पुल्लिंग शब्द है। और इस शब्द के साथ साथ में ये आकारांत भी है, तो इससे ए में बदला जाता है। ए में बदलने के लिए लड़के, ऐसे ही बच्चा, बच्चा से क्या हो जाएगा, बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो इतने ही नहीं है। तोता से हो जाएगा तोते, ऐसे ही मुर्गा, मुर्गा से हो जाएगा मुर्गे। तो इस प्रकार से आकारांत इस पुल्लिंग शब्दों को ए में, ए लगाकर अपन एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। दूसरा नियम जो कि अपना कहता है कि यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, अकारांत का मतलब है जिसके अंत में अ आता हो, जिस शब्द के अंत में अ आता हो उसे हम अकारांत कहते हैं। अकारांत में कुछ उदाहरण है, जैसे अपन देखें तो बात, इसके दूसरे के उदाहरण है, बात से क्या बनेगा, बातें। ऐसे ही रात, एक वचन शब्द है, अकारांत है, स्त्रीलिंग है, अंत में अ आ रहा है और स्त्रीलिंग भी है, इनको बहुवचन बदलते समय ए लगाया जाता है, रातें। ऐसे ही किताब, किताब से बनेगा किताबें। ऐसे होता है बहन, बहन से बनेगा बहनें। और इनके ऊपर अनुस्वार लगेगा, ये ध्यान रखना होगा, ए में बदलकर, ठीक है। इस कारण से एक वचन में इसमें अनुस्वार नहीं लगता, बहुवचन होते इसके ऊपर अनुस्वार लग जाता है। किताब से किताबें, बहन से बहनें, सड़क से सड़कें, इस प्रकार के उदाहरण इसमें रहेंगे। तीसरा अपना जो नियम है वो कहता है कि यदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, ये तो थे इससे पहले अपन ने पढ़े वो अकारांत, अब आकारांत यदि स्त्रीलिंग शब्द हो तो उनको भी बदलने के लिए क्या किया जाता है, ए ही लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लें तो कला, कला कैसी है, ये आ और स्त्रीलिंग शब्द है, इसको बहुवचन में बदलने के लिए अपन करते हैं पीछे कलाएं, अंत में ए जोड़ दिया। यहाँ आकारांत था, स्त्रीलिंग शब्द था, उसको बहुवचन बदलने के लिए ए लगाया जाता है। ऐसे ही बाला, बाला से क्या बनेगा, बालाएं। छात्रा, छात्रा से बनता है छात्राएं। ऐसे ही शाला, शालाएं। तो इस प्रकार से ये जो कि अपना नियम नंबर 3 है, यह है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ से अंत होता हो, आ से किसी भी शब्द का अंत हो और वो शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग है तो उनको बहुवचन बदलते समय ए लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से कला से कलाएं, छात्रा से छात्राएं, आ की जगह ए उसके पीछे जोड़ दिया जाता है। अब जो कि नियम नंबर 4 है, इकारांत या इकारांत, इकारांत या इकारांत। इकारांत का मतलब है जिसके अंत में
छोटी ई आती हो, छोटी ई की मात्रा है या अंत में बड़ी ई की मात्रा है, उन शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए, और वो स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए पीछे या लगाया जाता है, पीछे शब्द के अंत में या लगा लेते हैं। और साथ साथ में ये ध्यान रखना, यदि इकारांत शब्द हो, इकारांत का मतलब बड़ी की मात्रा हो अंत में एक वचन शब्द में, जो कि स्त्रीलिंग का हो, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में बड़ी की मात्रा होती है, तो बहुवचन में बदलते समय उसको छोटी की मात्रा में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने लूं इकारांत का, तो रीति, इससे बहुवचन बनाओगे तो बनेगा रीतियां। इसमें तो इकारांत ही है, यहाँ इकारांत ही रहा और पीछे यहाँ जुड़ गया। यही अपना नियम कहता है, इकारांत हो या इकारांत हो, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर, तो ये या लगा दिया। इसमें तो इकारांत में पहले से छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा ही रही, लेकिन यदि बड़ी की मात्रा आ जाती है, बड़ी की मात्रा के शब्द आ जाते हैं, तो क्या करोगे? जैसे नदी, नदी से अपन क्या करेंगे, इसको छोटी ई में बदलेंगे, पहले तो बड़ी ई से छोटी में बदलेंगे, इकारांत को इकारांत में बदलेंगे और पीछे यहां लगाएंगे। ऐसे ये थाली, नाली, शादी, थाली से थालियां, नाली से नालियां, इसी प्रकार के शब्द हैं। चिमनी से चिमनियां, धमनी से धमनियां। लेकिन इसमें जैसे तिथि, तिथि से अपन क्या करेंगे? तिथियां। लेकिन इकारांत का इकारांत ही रहेगा, परंतु इसमें ध्यान रखना, जहां पर इकारांत हो, बड़ी की मात्रा हो, उसको बहुवचन में बदलते समय छोटी की मात्रा में बदल दिया जाता है, और जो छोटी की मात्रा होती है उसमें केवल यहां जोड़ दिया जाता है। ये अपना नियम नंबर 4 कहता है। आगे नियम नंबर 5, पांचवा नियम अपना कहता है कि यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ से कोई शब्द का अंत होता है, किसी शब्द का अंत होता है, तो उन शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऊ से अंत समाप्त होने वाले शब्दों में ए जोड़कर, जैसे वधु, वधु शब्द है जो कि छोटा ऊ सॉरी बड़ा ऊ से यानी ऊ से अंत हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इसको बहुवचन बनाते समय अपना नियम कहता है कि ये एक तो छोटा ऊ में बदलेगा, पहले तो उकारांत को उकारांत बनाओ और पीछे ए जोड़ दो, वधुएं। इसी प्रकार से और बनता है बहु, और इसको भी वही उकारांत से उकारांत में बदलना होगा, यानी बड़ा ऊ से छोटा ऊ में बदलना होगा, बहुएं। इसी प्रकार से यदि पहले से छोटा ऊ ही आए तो क्या करना होता है? जैसे वस्तु, अब वस्तु में पहले से ही छोटा ऊ है तो इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, वही ई वाला नियम है, ये हो जाएगा वस्तुएं। ऐसे ही ऋतु, ऋतु से बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋतुएं, ऋतुएं। इस प्रकार से ये अपना नियम नंबर जो 5 था वो होता है, ये कहता है उकारांत या उकारांत हो, उन शब्दों को बहुवचन में बदलते समय ए लगा दिया जाता है। यदि उकारांत हो तो उसको पहले उकारांत में बदला जाता है और फिर ए लगाया जाता है, और उकारांती हो तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन में बदल दिया जाता है। अगला जो अपना नियम है वो कहता है यहां से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द या जिनके अंत में या आता हो, स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या आता हो, उनको बहुवचन में बदलते समय चंद्र बिंदु लगाकर बदला जाता है। चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन में बदल दिया जाता है। जैसे मैं कहूं चुहिया, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, इसी को बहुवचन में बदलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वही लिखना है चुहिया और ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, बस इतना करना होता है इसमें। चुहिया यानी या से समाप्त होने वाला, या से समाप्त होने वाला और स्त्रीलिंग शब्द है, इसको बहुवचन में बदलते समय ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, तो चंद्र बिंदु लगा दिया। इसके बाद में जैसे डिबिया, डिबिया से बहुवचन बनाना है तो डिबियां नहीं होगा, क्या होगा? डिबियां। ऐसे ही चिड़िया,
एक वचन में चंद्रबिंदु नहीं लगता है, बहुवचन में चंद्रबिंदु लगेगा। ये हो जाएगा चिड़िया, लुटिया, बुढ़िया, इसी प्रकार के शब्द है जिनके अंत में या आता है और बहुवचन में बदलते समय उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। ये अपना नियम नंबर 6 था। अब जो 7वां नियम है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में या तो जन लगा दिया जाता है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए उनके पीछे जन लगाते हैं, या गण लगाते हैं, या वृंद लगाते हैं, या लोग लगाते हैं। ये ध्यान रखना किन किन शब्दों के पीछे इस प्रकार से आता है। जैसे मैं जन का लूं, इसका उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण के तौर पर संत एक वचन शब्द है और बहुत सारे संत होते हैं, तो उन संत को संतों नहीं कहते, संतों न कहकर संत जन कहा जाता है, संत जन। ऐसे ही गण में अभिभावक एक है तो अभिभावक, और बहुत सारे होते हैं तो कहा जाता है अभिभावक गण। इसी प्रकार से वृंद में आ जाता है, जैसे छात्र। अब छात्र में बहुवचन में बदलते समय अपन गण भी लगा सकते हैं, छात्रगण, और वृंद भी लगा सकते हैं। वृंद लगाओगे तो ये हो जाएगा छात्री वृंद। इसी प्रकार से लोग लगाते हैं अपन अमीर एक वचन है और बहुत सारे अमीर लोग हो तो उनको अपन कहते हैं अमीर लोग। इस प्रकार से ये अपना वचन जो बदलने के नियम थे वो अपन ने आज विस्तार से पढ़ लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था वचन की परिभाषा और प्रकार। धन्यवाद।